नींद से गोरो नवाए, तुम युग युग से अंतर आए, मोरे नींद से गोरो नवाए, धीरे धीरे तेरे गोर अंधेरे, गोरो देव सवारिया। हेलो, फिर गुरु के विषय में एक पंक्ति मुझे याद आ गया। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है। गुरु क्या है? गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी मारे चोट, अंदर हाथ सहार दे। कुम्हार लोगों को देखे होंगे, जब बर्तन पीटते हैं तो अंदर में भी हाथ देते हैं और बाहर से चोट भी मारते हैं कि ज्यादा चोट बर्तन पे तो नहीं लग रहा है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है। अर्जुन जी जो है वो दो शब्द रखेंगे इस मंच पर आकर के। हमारे बीच अर्जुन जी जो बड़े ही गुरु के प्रति सक्रिय है चाहिए, और अपना जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या मौत होगा बोल के भी मौत नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग कितनी अच्छी की बात है, ये सोचते हैं कि ये शिव का दरवाजा है, शिव की चर्चा हो रहे हैं, तो ये गुरु भैया भी हमारा विष्णु गुरु भैया कितना अपना साफ सफाई कर रहे हैं कि यहाँ शिव चर्चा होगा। हम लोग भी सोचे कि शिव चर्चा होगा, आए हुए हैं, लेकिन ये अभी तक 3 घंटा 4 घंटा तक हम लोग सोचते हैं कि ये जगह शिव चर्चा का जगह है, शिव गुरु का जगह है, हम लोग सुने, लेकिन कोई नहीं समझते हैं कि ये जगह मेरा अपना है। यहाँ से चल जाएंगे सोचेंगे घर मेरा है। एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसे बीड़ी का लत था। वो बीड़ी पीते थे और यही फटरी का महीना था। बाहर में जो घूर लगाया करते रोड पर, देखेंगे कि ठंडी भगाने के लिए घूर लगाया जाता है, अब मिल करके उसको तापता है। वो बूढ़ा व्यक्ति रोज उस घूर के पास आता था और बीड़ी पीने का आदत था, वो एक बीड़ी लगा देता था और वो पीता था। उसका डेली का ये प्रोग्राम था। तो वहां जो छोटा छोटा बच्चा था ना, वो भी देखता था कि मेरे दादाजी आते हैं, इसमें बीड़ी लगाते हैं और पी लेते हैं। तो ठंडी जैसे जैसे खत्म हो गया, चैत महीना गुजर गया, अब तो नहीं है ना घूर लगेगा। तो बुढ़वा सोचा कि अब हम कहाँ बीड़ी लगाए, अब तो घूरो नहीं लगता है सुबह सुबह। तो पोतवा को बोला, अरे बेटा एक काम करो, पहले तो हम दरवाजे पर बीड़ी जला लेते थे और पी लेते थे, अब तो घूरे नहीं लगता क्योंकि गर्मी का मौसम है, अब घूर कहाँ से लगेगा। एक काम करो, तुम्हारी मम्मी जरूर खाना बनाती होगी चूल्हा में, तुम एक बीड़ी ले लो और वहां थोड़ा आग में लगा देना, लेके आओ, हम दरवाजे पर हैं। बोला दादाजी दीजिए बीड़ी। वो लेके गया और आग में जलाया और झट से वो आया दादा के पास, लेकिन लाते लाते बीड़ी तो बुझ गया। बोला तुम क्या लगाए रे, जल तो गया, आग ही नहीं आया। जब खींचते हैं सट से तो धुआं निकलवे नहीं करता, वो धुआं मेरे अंदर जाता ही नहीं है। बोला कि ऐसे नहीं होगा। अरे तुम फिर जाओ और अब की बार लगा के लाओ और बीच में एक बार जरा खींच लेना, तब आगे फुलगले रह जाए। बोला यही करेंगे। बोला हाँ, एक बार खींच लेना। तो वही किया। फिर मम्मी के पास गए।
चलिए अब हमारे बीच हरिपुर गरबन्ना मुद्दा से चलकर आए हुए हमारे अरविंद भैया मंच पर आएंगे और गुरु के प्रति अपना अनुभव रखेंगे। हमारे अरविंद जी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि सा नमन करता हूँ। साथ ही इस खंड के प्रथम महामानव जिन्होंने शिव जन के गुरु हैं, यह संवाद पहुंचाकर जो हम पर उपकार किए, मैं महामानव भैया हरिंद्रानंद दीदी को कोटि दिल से नमन करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ भक्तिमती माताओं तथा इस ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा हमारी आवाज जहाँ तक पहुँच पा रही है, कण कण में विराजमान मैं परम पिता परमात्मा को सह कोटि प्रणाम करता हूँ। हम आप लगभग 2 या 3 बजे से ही इस शिव चर्चा रूपी हंडी में गरम होकर उबाल मार रहे हैं। बहुत जो है बिना चीज ले निकल के चला गया। जब हंडी में चावल डलाता है और बहुत चावल झपनी में लटक जाता है, यानी जनिए मार के साथ नीचे गिर गया, अब बहुत झपनी के ऊपर आ जाता है। जो हंडी में बचा रहता है वही सीधा हुआ चावल हम आप ग्रहण करते हैं। तो समझिए, जब आप हंडी में बचे ही नहीं तो गुरुदेव आपको कैसे ग्रहण कर लिए, कैसे सोच लिए अब शिव चर्चा में गए। अरे आप शिव चर्चा में थोड़ी गए, सिर्फ दिखावा किए, अपना थोड़ा चेहरा डोला हिला के दिखला लिए और घर चल दिए। घर से भी बहाना, अगर पुतहू से फांस कटा के आई है सास तो बोलेगी नहीं हम तो शिव चर्चा में गए हैं। अगर पुतहू आई है तो सास को 4 झाड़न कि हम गए शिव चर्चा में, न यहाँ का रहे और न वहाँ का रहे। अरे कहीं एक तो का तो बनिए, किसी एक को आप पूर्ण तो कीजिए। शिव चर्चा में आए हैं तो मन से आइए। अभी भैया बोल रहे थे, हमारे सुभाष भैया के गंगा स्नान कर रहे थे
और एक वैश्या के यहाँ था। दोनों का मन का डिफरेंस था, दोनों के सोच में डिफरेंस था। इसीलिए आप और हम जो यहाँ आए हैं, यह सोच कर आइए कि हम बैठकर एकाग्र होकर सुनेंगे। सुनने से क्या होता है उसका लाभ जानिए। अगर आप भटक गए हैं जीवन से, एक बार भगवान के वाहन गरुड़ जी भटक गए थे। उनको लगा कि संसार के बंधन में बांधने वाले भगवान आज खुद बंधन में पड़कर ये लंका की नगरी में लेटे हैं, ये कौन भगवान? उसको थोड़ा सा शंका हुआ। उसके कारण जन्मों जन्मांतर तक भगवान शिव के आदेश से काकभूषणी जी महाराज के पास उनको उनकी बात सुनने की अनुमति दिया कि जब तक तुम सुनोगे नहीं तो उस ईश्वर को समझोगे नहीं। सुने ही नहीं तो ईश्वर को समझे कैसे? क्या समझते हैं कि खूब तेज विद्यार्थी आईएएस आईपीएस बनता है क्या? जो पढ़ने में पूरा तेज है उसको तो हम गाना पीते देख रहे हैं। तेज होना जरूरी नहीं है, रेगुलर नियमित होना जरूरी है। अगर आप नियमित इष्ट के सामने हाथ जोड़ते हैं तो आपकी हाजिरी एक भी दिन कटती नहीं है ना। अरे आप नहीं देख पा रहे हैं तो क्या हुआ? हमें इस बात का फर्क नहीं। एक आदमी बोला तुम आंख मूंद के बैठा रहता है, तुम्हारा गुरु तुमको देखा एक बार? बोले हमको उससे क्या मतलब है? अरे हम तो बैठे हैं इस जान के कि हमको गुरु देख रहा है। देखा कि नहीं देखा ये वो न जाने, हमको उससे क्या मतलब? हम बता रहे हैं बच्चे जब आते हैं खाना खाने के लिए और रोने लगते हैं तो माँ को सुध बुध रहता है कि हम हाथ धोएं कि पैर धोएं, शर्ट से बच्चे को सीने से लगा लेते हैं। उसी प्रकार जब आप रोज नियमित रहेंगे और आप जब किसी दिन ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं और आप अगर रो देंगे तो उस दिन गुरु आपको सीने से लगा लेगा। रो के तो देखिए, रो के देखिए। संतों की वाणी है कि आप अगर नियमित भक्ति करते हैं, नित्य दूसरों की सेवा करते हैं, अपने आप को निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करते हैं, जिस पूजा में आपकी रत्ती भर भी स्वार्थ छुपा ना हो, उस समय आप पर ईश्वर कृपा करती है। और आप चाहिएगा सास को झोटिया लिए हैं और मंदिर आ गए, क्या पूछते माता पूरा कृपा कर देंगी? हैं पुतहू को गाड़ी दे के और वहां चल जाइए बजरंग बली पूजा करने, क्या बुझ रहे? बजरंग बली एक गद्दा आपको मारेंगे। इसलिए सर्वप्रथम जो हमारे भैया हरिंद्रानंद ने दिए हैं, दया मांगना का अर्थ होता है कि आप पहले दूसरों पर दया करना सीख जाइए। और यहाँ नहीं आइएगा तो क्या सीखिएगा? आते उठ के चल जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो भोज का पत्ता फेंकता है ना, देखिएगा गाँव घर का उधर से सब आवारा सब जो गली कुची घूरता है दौड़ता है, एक बार फिर हड़ास से फेंका फिर सब सटाक से भाग गया। तो जैसे यहाँ ढोल नगड़ा बजता है क्या जो होता है उठ उठ के चल देते। अरे आए हैं तो बैठ के सुनिए। एक चीज जान लीजिए कि यह जगह का महत्व होता है। सीटी बार बार काहे मार रहा है? जगह का महत्व क्या होता है वो चीज जानिए। संतों का मत है कि आप अगर नदी के किनारे ध्यान पूजा करते हैं तो आपको जीवन का 100 गुना पुण्य मिलेगा, जीवन का 100 गुना पुण्य मिलेगा। और हेलो 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 हेलो
तो हेलो हेलो ई वाला बजा तार वाला लीजिए डिजाइन तार वाला बंद करो कोडले कब जरूरत भी ना देने देखे बंद कर हेलो आवाज क्या बोल रहे हैं हेलो आवाज बड़ा हेलो ठीक है रहने दीजिए। तो नदी के किनारे अगर हम आप जब तब करते हैं तो क्या मिलता है? 100 गुना फल मिलता है। किसका? पूजा। बोलता है जौने तो आज तक नहीं है ना कोई देखा है वो कटहल का फल है कि बेल का, लेकिन संतों का मत है कि नदी किनारे पूजा करने से ज्यादा पुण्य मिलता है। अगर आप गंगा नदी के पास जाते हैं तो 100 के 10 गुना ज्यादा मिलता है। अगर संगम पर जाते हैं, त्रिवेणी संगम पर, तो 1000 गुना मिलता है। अगर आप समुद्र किनारे करते हैं तो करोड़ गुना मिलता है। लेकिन जहाँ गुरु का धाम लगा हो वहाँ अगर एकाग्र होकर बैठकर गुरु की जप कर लेते हैं, गुरु की एकाग्रता से बात को जीवन में उतारते हैं तो आपको कई जन्मों का पुण्य का फल मिल जाता है। कई जन्मों का, कोटि जन्मों का, करोड़ और उसमें लाख की बात नहीं है। क्योंकि गुरु का जिस पर दृष्टि पड़ जाए, जिस पर हाथ पड़ जाए, जानिए वह अभागा भी भाग्यवान हो जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में इसी तरह भंडारा चल रहा था, तो वहां लोगों ने बोला कि यहाँ पर केवल जो है बड़े बड़े विद्वानों की भंडारा होगी। किसकी होगी? बड़े बड़े विद्वानों की, जो वेद का कम से कम 4 गो श्लोक हमको सुनाएगा, उसी को भंडारा में घुसने देंगे। उसी देश में था रैदास, कबीरदास। लोग तो कभी पढ़े लिखल था नहीं। ये दोनों बोला अगर हम लोग नहीं जाते हैं तो बोलेगा कि साला वो लोग मूर्ख बनाता है, और चले जाते हैं तो वेद कहेंगे कैसे। तो दोनों सलाह के जाना तो जरूर है। बोला चले, तो निकला। तो आगे में गांव में भैंसिया चल रहा था, तो एक संत बोलते हैं भैंस को लेते चलो, हो सके हम लोगों के साथ ये भी खा ले। तो भैंस को ले जाके जैसे भंडारा के गेट पे गया तो द्वार रक्षक बोलता है 4 गो वेद वाला जो है मंत्र सुना दो। तो संतों ने कहा कि भाई हम तो पढ़े नहीं आ रही, कभी देखा नहीं, तो हम लोग कैसे बताएंगे। अगर हम दोनों के बदला में भैंस बता दे तो क्या जने दोगे? तो उसको भी हंसी आया। मोहल्ला में बात फैल गया कि 2 गो ऐसा पागल आया, बोलता हमारा भैंस वेद का मंत्र बोलेगा। और आदमी जुट गया सुनने के लिए कि भैंस कैसे बोलेगा। तो बोला भाई अब सुनो। तो संत ने क्या किया, भैंस के पीठ पर मारा, जैसे चाटा। भैंसिया क्या 4 गो श्लोक नहीं, वेद 4 वेद के सभी श्लोक सुना दिया। ये होता है संत और गुरु का आशीर्वाद और एक बार दृष्टि पड़ जाना। यानी भैंस भी वेद का मंत्र बोलने लगता है। तो आप हम तो भैंसा है नहीं, तो भैंसा के तरह रहते भी नहीं, रहना भी नहीं है। तो आप हमको इतने अच्छे गुरु मिले। अभी भैया बता रहे थे कि शिव जो है सबों के गुरु हैं। कृष्ण जिनसे शिक्षा लिया उनके गुरु हैं, जिनसे जो है संदापनी मुनि ने शिक्षा लिया उनके भी गुरु शिव हैं। यानी मिला जुला के सबके गुरु शिव। लेकिन हम एगो बात बता रहे हैं कि अगर शिव सबके गुरु नहीं है तो रामचंद्र जी धनुष किसका तोड़ रहा था? जनक जी के बाबूजी के धनुष था क्या?
वो जो धनुष था, किसका धनुष था? गुरु परशुराम का। उसको किसने दिया था? भगवान शिव ने। यानी कौन युग में शिव का धनुष है? राम के युग में। राम आज है क्या? आज राम है? नहीं है। लेकिन आज शिव गया क्या? सुने कभी कि शिव चला गया? राम आया और वो सुनते कि चला भी गया। उसके बाद कृष्ण ने भी कंस के यहाँ जो है शिव धनुष को ही भंग किया। यानी हर युग में देखते हैं कि शिव का सत्ता एक समान है सब युग में। एक भी ऐसा युग नहीं है जहाँ शिव का सत्ता नहीं मिला है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा बैद्यनाथ धाम में रावण शिव को लाया और शिव चला गया। रावण चला गया लेकिन शिव वही है। रामेश्वरम में शिव, राम तो चले गए, शिव आज भी वही। इसलिए हमारे भैया ने जो नारा दिया, शिव आज भी वही। हमने तो बना लिया, आप भी बना लिया। क्योंकि आप हम अगर गुरु नहीं करते हैं तो जान लीजिए 84 के चक्कर में आप हम ऐसे फंसेंगे कि बाहर निकलना असंभव है। ये 84 का चक्कर है क्या? 84 का चक्कर क्या है? आज कान खोलकर सुन लीजिए कि ऐसा कोई संविधान नहीं लिखा गया, ऐसा कोई शास्त्र नहीं लिखा गया जिसमें ये लिखा हो कि सभी मनुष्य बूढ़े होकर ही मरेंगे। ऐसा कहीं पढ़े हैं कि जितने मनुष्य जन्म लिया सब बूढ़ा होकर ही मरेगा? देखते हैं गाछ में जब आम आता है तो पहले मंजर, फिर टिकला, फिर थोड़ा बड़ा, तब पकता है। उस बीच में आंधी तूफान आता है, ना जाने मंजरे झड़ जाता है। उसी तरह आप हम जब मनुष्य आते हैं तो बहुत तो पेट में ही दम तोड़ देते हैं। अब बहुत जन्म लेता है लेकिन छठी का रात पारने करता पल नहीं दम तोड़ देता है। अब बहुत बुढ़क कर लुढ़क जाता है। तो आप हम किस उम्र में भक्ति कीजिए? हमको बहुत आदमी बोलता है अभी कौन उम्र बोलोगे, अभी कॉफी, अब मुझे अभी कॉफी। अरे भक्ति करने का उम्र कौन सा है? भक्त प्रहलाद ने बचपन में भक्ति किया था। इसलिए आप हमको उम्र की तगादा नहीं रखनी चाहिए कि हम बूढ़े हो गए तब भक्ति करेंगे। जब ज्ञान मिल जाए उसी समय से भक्ति स्टार्ट कीजिए। क्योंकि 84 के जंजाल में से जाइएगा, यह जो दुनिया है, यह दुनिया पूरा देख रहे हैं ना, लाल हरा पीला नीला, ये उसका बनाया हुआ माया का जाल है। जिस तरह मछली फंसाने वाला देखते हैं फूदन में एक जोका डालता है और उसके ऊपर एक तिड़िंगा बांधता है। जोका नीचे ऐसे मछली करता है, हट हट, मछली कहता धट तेरी बला तेरे डर, तुम तो इतना पतला, मारता है पटाक और ऊपर वाला डूबता है, ऊपर हो जाता है सटाक। उसी प्रकार हमारे आपके आगे ये माया रूपी संसार फैलाया गया है और आप हम घमंड में हैं, अरे और धन इकट्ठा कर लेते हैं। एक बार जान लीजिए, एक गांव में कई दिनों से रामलीला पार्टी चल रहा था। समझिए क्या है 84 का चक्कर, कई दिनों से। तो अचानक एक दिन जो हनुमान का, बजरंगबली का जो रोल कर रहा था, उसका पेट खराब हो, वो चला जाता है मोहनपुर चौक जिलेबी खाने के लिए। अब यहाँ स्टेज पर हनुमान का रोल करेगा कौन? और वो बोल रहा हमसे होगा नहीं। तो हनुमान जी क्या करता है, जिलेबी वाला को देखकर हंसता है। तो जिलेबी वाला मोहनपुर चौक पे चारों तरफ हुलक के देखता है, कोई दिखाई नहीं रहा है। पूछता है तुम हंस काहे रहे हो? ला क्या बताए, आपका मुंह हनुमाने जैसा लगता है। ये क्या बोलता है, तुम हमारा मुंह हनुमान जैसा? बोला देखो भाई, सच बात ये है कि हम जो है रामलीला पार्टी से हैं, बगल में जो है टीका टोला में चल रहा है। अगर तुम रोल करेगा तुमको हम 400 रुपया देंगे।
तो मिठाई वाला सोचा दिन भर झक मारने के बाद हमको 200 टका होता है, वहाँ करना क्या है? बोला कुछ नहीं करना है, खाली स्टेज पे खड़ा होकर 2 बात बोलना है। जैसे तुमको पूछेगा तुम कौन हो, तो तुम इतना ही बोलना कि हम राम भक्त हनुमान हैं, और ज्यादा कुछ नहीं बोलना। बाकी संभाल लेगा, पीछे से जो प्रॉम्प्टर होता है वो माइक से संभाल लेगा। तो बोला माइक से संभाल लेगा। ये भी हलवा ऐसा लोभ में फंस गया, कितना का मात्र 200 टका के पेला, वो भी आ गया। उसको एकदम गदा पूछ लगा के हनुमान बना दिया। और मंच पे निकाला, आदमी देखा हनुमान तो बदला गया है, उछल रहा है इधर उधर, गदा लेके फन फन कर रहा है। देखते हैं कि रावण अचानक उधर से आता है गुर्रैले। तो रावण को जैसे ये देखता है हनुमान, तो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा इसको भय होता है कि साला ये कौन है, कभी तो देखा नहीं है। तो रावण उधर से आया गुर्रैले मौत टेबले लाल लाल करके, बोला तुम कौन हो? ये हनुमान तो था कहता जिलेबी बेचने वाला। इधर उधर देखा कि साला कहीं दबिया लेके काट नहीं दे, तो थोड़ा पीछे हुआ। फिर रावण को उतारे, हो तुम कौन हो? ये डर के मारे बोला भाई हम कोई नहीं, हम यहाँ चौका हुआ है। मारा रावण, ये घुसा चौकी के नीचे गिर गया। बोला साला तुम हनुमान का रोल करा, बोलता हम इनका हलवा है। उसी तरह आप हमको ईश्वर ने समझा बुझा कर इस धरती पर भेजा कि जाओ तुम इस दोनों हाथ का काम सिर्फ सुकर्म में करना। लेकिन हम लोग उसी प्रकार लोभ में फंस कर इस हाथ का कार्य जो कर रहे हैं, कुकर्म में ज्यादा सुकर्म में कर। उसी प्रकार जमराज गुर्रैल आएगा और पूछेगा तुम कौन हो? बोलना ना उमाकांत मंडल है। बोलेगा तुम्हारा नाम क्या हो? वही है। क्या आप हम ये बोल सकते हैं कि जो नाम मेरा है वही नाम वहाँ लिस्ट में कर दे? कह सकते हैं? मारेगा ये, घुसा देगा 84 के खाई में। जो बेटा एक बार फिर घूर के आओ, तब समझ में आएगा। और कहता है 84 का खाई कितना दिन का है? जब 84 लाख जौनी है तो समझिए 10 साल देगा तो मुझे 70 साल के बाद आपका पारी मिलेगा। थोड़ा सा किरासन तेल का लाइन में हटिया तो मार हो जाता है कि भाई हम आगे नहीं ले रहे, तो समझे 84 लाख जौनी और 10 साल से गुना कीजिए। अगर आज भी आप हम नहीं जगे तो समझ लीजिए क्या गति होगी? वही गति होगी जो गति सभी मनुष्यों को चले आ रहे हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, हे मनुष्यों जागो उठो और ईश्वर की भक्ति करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति निहित है। अन्यथा फिर घूम के यह शरीर नहीं मिलने वाला। चाहकर इस शरीर में तुम नहीं हो। यह शरीर इतना अनमोल रत्न है, अगर एक बार खो दिया तो क्या आप जान लीजिए कि दोबारा आपको मिल जाएगी? ऐसा अनमोल रत्न, कितना सुंदर रूप है, कितना बढ़िया हाथ पर है। एक बार अगर यह धन खो गया, थोड़ा सा लाइट क्या कटा बजा कर ये मातम छा गया था, लगाया कुछ नहीं हो। समझिए जिस दिन इस शरीर का लाइन कट जाएगा उस दिन क्या, कितने गुरु लोग, कितना गुरु लोग। आप तो शानदार मन से सो जाते हैं, रोने वाले आज भी रोते हैं। क्या नहीं लगता है कि जिनका परिजन कोई चले गया इस दुनिया को छोड़कर, उसे एक बार भी लव करने को मिले, एक बार भी यह कहने को मिले कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ? यही शरीर है जिससे आप बोल सकते हैं, कोई शरीर नहीं है जिससे आप कर्म कर सकते हैं, जैसा कि भैया ने बताया। इसलिए यह कर्म का जीवन है। आप हमको चाहिए कि सुकर्म करें। अगर यह शरीर खो गया
तो पछताते रह जाइएगा। मनुष्य इतना हाथ मला है आज हाथ में बाल नहीं, इतना पैदल चला है कि पैर का बाल उड़ गया है। समझिए इतना कपार को रगड़ा है कि कपार में भी बाल नहीं होता है। इसलिए शरीर में जब तक श्वास है, एक श्वास को ईश्वर के नाम से जोड़ दीजिए। इसी को भैया ने जो दिया है, दूसरा सूत्र जप करना, तीसरा सूत्र वही है। एक एक सांस में जप को बचा लीजिए। जप करने से क्या होता है? कहते यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहु योजनम। कहता अगर आपकी पाप कई योजन तक बढ़ गया है, विद्यते ध्यान योग, यानी ध्यान योग से उसको हम छेदा कर सकते, तोड़ सकते। वेदांत के ऋषि कहते हैं, 28वां सुनाते हैं कि नान्यो भेदा कदाचन, अर्थात इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं। क्योंकि आप जान लीजिए कि जब तक आप जप नहीं करेंगे, जब तक उनका ध्यान नहीं करेंगे, और उनसे पहले जब तक ये समुद्र को आप साफ नहीं करेंगे, इसमें जब तक आप शुद्धि वाला चीज नहीं डालेंगे तो आपकी बुद्धि विपरीत होती रहेगी। इसलिए खान पान को सुधारो और अपने कर्म को सुधारिए, और इतना जरूर रखिए कि मेरे मन कर्म वचन ये तीनों से अगला को तकलीफ नहीं पहुंचे। तब आप गुरु की कृपा पाने के योग्य होते हैं, तो आप गुरु से दया मांगने के योग्य होते हैं। और यहाँ से जो जाते हैं किसी का निंदा मत कीजिए। जाइए माई के भी फोन लगाइए तो बोलिए माई हमने तो शिव को गुरु बना लिया, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। क्योंकि शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। आज तक किसी का गुरु का मतलब कल्याण नहीं हुआ। बहुत लोग आप लोगों को क्रश करते हैं कि शिव गुरु कैसे हो सकते हैं। अरे ये न जानिए शिव को गुरु का काम करने आना क्यों पड़ा। बेटा जब गलती कर देता है तब ना बाप को जाना पड़ता है, नहीं तो बाप क्यों जाएगा। देखते हैं प्रधानाध्यापक तुरंत बोलता है बाप को बुला के ना, काहे भाई बाप जाता दौड़े तब बोलता तुम्हारा बेटा साखनी का गांठ का मुड़ी बुझा या दूसरे का पेट फाड़ दिया। बेटा गलती ही नहीं करे। तो उसी प्रकार आज के गुरु में क्या हुआ ना, उसका माइनस और प्लस जो ये जो माइनस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव जो है चुटता दोनों जिसमें बैठने में लगता है तब एम्पलीफायर बजता है। उस वाला माइनस प्लस का दोनों चुटा दोनों में अलग अलग में लग गया। प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में उसका एम्पलीफायर भी गया। इसलिए पता चलता है कि गुरु का फ्यूज उड़ गया। बहुत चेला बोलता था कि मेरा गुरु चांद पर है, हमको बहुत विवरण दिया, और दोबारा रांची में मिले बोला मेरा गुरु भीतर हो गया। बोले काहे भाई बड़ा सा आरोप, ये तो गुरु कहीं गया है भीतर के। अरे ये तो भीतर वाला को बाहर निकालता है, इसी से कम ना करके प्रभु हम बाहर गए। तो आज के गुरु के पावर हाउस में वोल्टेज ही नहीं रहा, जिसके कारण यहाँ पर टोका लगाना पड़ा और शिव को पुनः गुरु का कार्य करने के लिए धरती पर आया। और इन्होंने माध्यम भैया हरिद्रानंद को बनाया, जिनके माध्यम से आप सब बैठे। लगता हम ज्यादा समय ले लिए हैं। भैया का आदेश था 6 बजे तक का ही। मैं अगर स्वस्थ रहा तो आप लोगों के बीच पुनः फिर सेवा में कभी न कभी आएंगे ही। यह कार्यक्रम जिन्होंने करवाया समझिए उनका पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य का उदय हुआ, जो कि ऐसा सोचा कि कार्यक्रम कराए। और कहते हैं जो ऐसा कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो कहते हैं उनके कई पूर्वजों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब उसको ठेल कर यहाँ पहुंचा। तो समझिए आप हम भी पुण्य के कार्य किए, और जिन्होंने करवाया वह भी बहुत पुण्य के भागी है। मैं गुरुवर से कामना करूंगा कि वह सदैव निरोग और स्वस्थ रहे, ताकि पुनः इस प्रकार का धाम लगाकर हम लोगों को ऐसे गुरु के गंगा में स्नान करने का मौका दिलाए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक आवश्यक सूचना है कि शिव गुरु चर्चा का विश्व स्तरीय कार्यक्रम
हरिपुर गरवन्ना में 25-26 फरवरी को होने जा रहा है, जिसमें विश्व के एकमात्र शिव गुरु धाम दरियापुर में मुंगेर से जो भैया हरिंद्रानंद के प्रथम शिव शिष्य जिनको दिया था स्वामी अनुरागानंद जी महाराज, वो भी जज साहब हैं, उनका पदार्पण होने जा रहा है। हम चाहेंगे आप सभी तन मन से आवे और कार्यक्रम का जो भी बातें सुने उनके अपने जीवन में उतार कर जीवन को धन्य करने की कृपा करेंगे। इसी के साथ मैंने को समाप्त करता हूँ। हेलो, हमारे बीच अमृत बानी रखते हुए हरिपुर से आए हुए